ढाका की राष्ट्रीय मस्जिद बैतुल मुकर्रम के बाहर जुमे की नमाज के बाद हिजबुल तहरीर विलाय बांग्लादेश, अंसारुल इस्लाम और जमात इस्लामी जैसे जो जिहादी और कट्टरपंथी संगठन हैं उनके सदस्यों ने खुलेआम जिहाद के समर्थन में नारे लगाए हैं। नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए और जिहादी नारे लगाने लगे, कहने लगे कि हमें जिहाद चाहिए, हमें जिहाद से ही जीना है। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, कौन है हम, मिलिटेंट मिलिटेंट, इस तरह के नारे लगे हैं। इस्लामी बांग्लादेश में काफिरों के लिए कोई जगह नहीं है, इस तरह के नारे भी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक मस्जिद के बाहर लगाए गए। इन नारों और बयानों से यह साफ जाहिर हो रहा है कि इन कट्टरपंथी संगठनों ने यूनुस सरकार में अपनी मौजूदगी फिर से जतानी शुरू कर दी है और बिल्कुल फ्री हैं। ये जो कट्टरपंथी संगठन है बांग्लादेश में, कुछ भी करने के लिए ये लोग आजाद हैं। इसीलिए बांग्लादेश की राजधानी में एक मस्जिद के बाहर इस तरह से खुलेआम नारे लगा रहे हैं, जिहाद के नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम मिलिटेंट, यानी कि खुद को मिलिटेंट आतंकवादी कहने में ये लोग बढ़ाई महसूस कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बांग्लादेश से यही है कि बांग्लादेश में खुलेआम जिहाद के नारे लग रहे हैं। ढाका की मस्जिद से जिहाद के नारे लगे हैं। मस्जिद से लेकर सड़कों तक आतंकी नारे लगाते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने जिहाद की मांग की और कहा कि हमें जिहाद चाहिए, जिहाद से ही जीना है, हम मिलिटेंट हैं। ढाका की मस्जिद में आईसिस के झंडे भी लहराते हुए देखे गए। तो आप देखिए कि कितना कट्टरपंथ और कितना जहर इस समय ढाका में है, जहां पर प्रतिबंधित इस्लामी संगठन, ये वो संगठन हैं जिनको शेख हसीना की सरकार में बैन किया गया था अलग अलग मामलों में, बम धमाकों के लिए, आतंकी गतिविधियों के लिए इन संगठनों को बैन किया गया था। वो अब खुले हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं। बांग्लादेश में इतने स्वतंत्र कि बांग्लादेश की राजधानी में, आप समझिए कि राजधानी में जिहाद के नारे लगा रहे हैं। इससे पहले भी हमने इस तरह की तस्वीरें देखी थी जब लाउडस्पीकर के जरिए बांग्लादेश की गलियों में, ढाका की गलियों में ये नारे लगाए जा रहे थे कि अब बांग्लादेश कुरान से चलेगा, बांग्लादेश शरिया से चलेगा, बांग्लादेश कट्टरपंथ से चलेगा और अब जिहादी नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश की राजधानी की उस मस्जिद की तस्वीरें हैं जहां पर जुमे की नमाज के बाद जिहादी नारे लगे हैं। तो बांग्लादेश में क्या जिहाद की वापसी हो गई है? पिछले कुछ वक्त से चीजें ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा सा कंट्रोल में है, लेकिन एक बार फिर से जिहाद आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ बांग्लादेश में दिख रहा है और ये बता रहा है कि बांग्लादेश कट्टरपंथ की राह पर था पिछले साल के बाद से और अभी भी बांग्लादेश कट्टरपंथ की राह पर ही आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में खुलेआम जिहादी नारे लगे हैं। ढाका की मस्जिद से जिहाद के नारे लगे, मस्जिद से लेकर सड़कों तक सिर्फ और सिर्फ ये लोग नजर आए और खुद को आतंकी कह रहे थे। ये कह रहे थे कि हम मिलिटेंट हैं, हमें जिहाद चाहिए और जिहाद से ही हमें जीना है। ढाका की मस्जिद में आईसिस के झंडे लहराते हुए देखे गए। 300 से ज्यादा जो आतंकी हैं वो जेल से बाहर आए हैं, अलग अलग मामलों में उन्हें जेल से रिहा किया गया है। जो चिन्हित आतंकी संगठन से जुड़े हैं आतंकी, उनकी भी पिछले दिनों रिहाई हुई है बांग्लादेश की जेलों से। कई संगठन कागजों में प्रतिबंधित हैं लेकिन वो मैदान में खुले दिखते हैं, जिहाद के नारे लगाते हुए दिखते हैं, खुद को आतंकी और मिलिटेंट कहते हुए दिखते हैं। प्रतिबंधित इस्लामी संगठनों की गतिविधियां इस समय फिर से तेज हो गई हैं और ये पब्लिक हैं। सब कुछ जनता की आंखों के सामने, सरकार की आंखों के सामने, यूनुस की आंखों के सामने हो रहा है। इस्लामी उग्रवादी संगठन अब सार्वजनिक रूप से सक्रिय दिख रहे हैं। हसीना के सत्ता परिवर्तन के बाद अब हालात तेजी से बदलते हुए, बल्कि मुझे ये कहना होगा कि बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश का चरित्र ये कभी भी नहीं था कि वो जिहाद की बात करे। बांग्लादेश का चरित्र ये कभी भी नहीं था कि वो मिलिटेंसी की बात करे, लेकिन आज वो चरित्र बदल गया है और आज रक्त चरित्र नजर आता है। यहाँ पर जिहाद की बातें होती हैं, यहाँ पर मिलिटेंसी के नारे लगते हैं और खुलेआम ये नारे लगते हैं। यूनुस की पुलिस और यूनुस की सेना बिल्कुल खामोश खड़ी नजर आती है इन जिहादियों के आगे, इन कट्टरपंथियों के आगे। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट साथ में हैं। शोएब चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं बांग्लादेश से, वो भी इस वक्त साथ में हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले शोएब भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा कि बांग्लादेश का कभी भी ये चरित्र नहीं था, ये कैरेक्टर था ही नहीं बांग्लादेश का। इसमें कट्टरपंथ नहीं था, इसमें जिहाद नहीं था, लेकिन आज जो बांग्लादेश है उसमें सिर्फ कट्टरपंथ, जिहाद और मिलिटेंसी दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई जी। देखिए, पिछले महीने मलेशिया में 35 बांग्लादेशी पकड़ गए, इनके साथ इस्लामिक स्टेट की कनेक्शन। मलेशिया की होम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी, पुलिस चीफ ने स्टेटमेंट दी और यूनुस शाहीन ने कहा कि ये झूठ है। अभी बांग्लादेश की सड़कों में हजारों जिहादी
खुलेआम अलकायदा का फ्लैग लेके, इस्लामिक स्टेट की फ्लैग लेके, तालिबान की फ्लैग लेके और हमास की फ्लैग लेके नारा लगा रहे थे कि आप कौन, मैं कौन, जंगी जंगी मिलिटेंट यानी जंगी। सो इसमें शामिल होकर क्या साबित हो गया कि पिछले साल जब ये जिहादी तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, आप भी जानते थे, सब जानते थे कि यूनुस ने सारे के सारे जिहादियों को जेल से छोड़ दिया। और इसमें जो सबसे पहला है कि जिहादी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम की जशीमुद्दीन रहमान है, जिसने वो जेल से छूटने की 2-3 मिनट में एक वीडियो रिलीज की भारत के अंदर गज़वाए हिंद शुरू करने के लिए। सो यूनुस एक बहुत बड़ा खतरनाक जिहादी, खुद एक जिहादी है, और यूनुस के पीछे उसके जो आका है पाकिस्तानी ISI, अभी तुर्की भी आ गई। सो ये सब जिहादी एलिमेंट, बांग्लादेश को एक जिहादिस्तान इन लोगों ने बना दिया। और भी एक इंफॉर्मेशन रोहित भाई आपके लिए, कि जब मैं और आप बात कर रहा हूं, एक तरफ से ये सड़कों में खुलेआम जिहादी नारा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हिंदू अल्पसंख्यक जितने लोग हैं, इनके ऊपर कितना अत्याचार बांग्लादेश में अभी चल रहा है। गोपालगंज की घटना आप जानते हैं। और इस हालत में ये जिहादी आप जो कह रहे हैं कि पहले दिखाई नहीं दी, इसके लिए कि शेख हसीना ये जिहादियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस दिखाया। अभी तो यूनुस ने क्या किया कि आप ये भी जानते हैं कि यूनुस ने बांग्लादेश की डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस, जो ये जिहादियों के खिलाफ काम करते हैं, काउंटर टेररिज्म, उस ऑर्गेनाइजेशन की सारी के सारी फॉर्मर DG और काउंटर टेररिज्म ब्यूरो की डायरेक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दायर कर दी। कह रहा है कि उनके जो काम थे अगेंस्ट टेररिज्म, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। सो यूनुस के हिसाब से जिहादियों के खिलाफ काम करना क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, और जिहादियों के फेवर में काम करना ही नेकी है, अच्छा है। ये बहुत एक भयंकर हालत बांग्लादेश में, जो शायद हम लोगों ने अफगानिस्तान में भी देखा नहीं, सीरिया में भी देखा नहीं, यमन में देख रहा हो। सो बांग्लादेश हैज बिकम एन एपी सेंटर ऑफ जिहादिज्म, वेरी डेंजरस। ये अभी भारत के लिए ही सिर्फ थ्रेट नहीं है, भारत के लिए, पूरे रीजन के लिए, साउथ एशिया के लिए और दुनिया के लिए ये अभी थ्रेट बन गया बांग्लादेश। रोहित भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कर्नल संजीत सिरोही। जो बात अभी शोएब भाई ने कही कि बांग्लादेश इस वक्त जिहाद का एपिसेंटर बन चुका है, वो बिल्कुल क्लियरली दिखती भी है, क्योंकि ऐसे संगठन जिनको बांग्लादेश में बम धमाके करने के लिए, बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जिनको बैन किया गया था, और जो आज भी कागजों में बैन है, लेकिन वो खुलेआम यहां पर नारे लगा रहे हैं, उनको फ्री छूट है, उनको ISIS के झंडे लहराने की भी छूट है। रोहित जी, हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जिहादी जो एलिमेंट है, या जिहादी पार्टी, वही पार्टी है जो 1970 में जब बांग्लादेश के ऊपर नरसंहार किया था पाकिस्तान आर्मी ने, तो इस पार्टी ने और इनके जितने जिहादी ग्रुप्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी का समर्थन किया था। तो तब से बाद जो है, जब शेख हसीना गवर्नमेंट में आए 2009 के बाद, तो इनके ऊपर मुकदमे चले और इनमें से कई को फांसी चढ़ा दी और कईयों को उम्र कैद हो गई। लेकिन मोहम्मद यूनुस साहब, जो अपने आप को शांति का एक पहिया बोलते हैं और शांति का मसीहा बोलते हैं, और शांति का उनको प्राइज भी मिला है, मेरे को तो बड़ा अफसोस होता है कि ऐसे आदमी को, जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला हो, उस देश में ये जो जिहादी खुलेआम घूम रहे हैं और ये जो है मिलिटेंट बोल रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इसकी पूरी की पूरी शय जो है मोहम्मद यूनुस साहब ने दे रखी है। और मोहम्मद यूनुस साहब ने इसलिए दे रखी है कि मोहम्मद साहब को अपनी जो है, यूनुस साहब को अपनी कुर्सी प्यारी है। अगर वो इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते हैं तो उनको पता है ये उनके खिलाफ हो जाएंगे, तो इसलिए उनके साथ अपीजमेंट की पॉलिसी फॉलो की जा रही है, ताकि जिहादी जो उनसे खुश रहे। जिहादी जो है सरकार में घुस चुके हैं, जिहादी जो है फौज में भी घुस चुके हैं। वो तो सिर्फ ये है कि वहां के आर्मी चीफ जो है वो एक बैलेंस्ड आदमी है, जिसकी वजह से अभी तक बांग्लादेश में उतना गदर नहीं हुआ जितना हो सकता था।